अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति
तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे विनती, दोनों साथ रख, प्राण रखे तो लाज रखे, लाज बिन प्राण ना रखे। सांस सांस में नाम ले, बचे सांस न कोई, क्या जाने फिर सांस का आवन होए न होए। माला कहे है काठ की,
मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, 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 शिरडी के साईं तुम्हें 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 आना ही पड़ेगा, रूप सलोना दिखाना 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 ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, बिगड़े सारे काज बनाता, श्रद्धा सबूरी के तुम हो दाता, बिछड़ों को आपस में मिलाता, जो भी तेरे द्वारे आता, बिगड़े सारे काज बनाता, तू ही दुखड़े सबके मिटाता, बाबा तू ही दुखड़े सबके मिटाता, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा।
दरिद्र पास नहीं आवे, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे, ऐसा तो जग में ना होवे। तेरी उदी जो कोई भी लगाए, दुख दरिद्र पास नहीं आवे। तेरे होते भी कोई रोवे, ऐसा तो जग में ना होवे। साईं सद्गुरु कहा खोए, साईं सद्गुरु कहा होए, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई, सबके साईं सदा सहाय, सबके साईं सदा सहाय। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई, उसने वैसी मन्नत पाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके साईं सदा सहाई। जिसने जैसी अर्जी लगाई, उसने वैसी मन्नत पाई। तेरी महिमा सबने गाई, साई तेरी महिमा सबने गाई। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा, शिरडी के साईं तुम्हें आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। साईं आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा तुम्हें, आना ही पड़ेगा। मेरे अंदर बैठे हुए साईं का, आपके अंदर बैठे हुए साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। 16 जून इस पावन पवित्र साईं धाम जिसको ढोंडीराम महाराज ने
बाबा के प्रति अपने प्रेम से सींचा, और इस कदर सींचा कि यहाँ पर बाबा को एक वृक्ष में स्वयं अपनी छवि के दर्शन देने पड़े। बहुत कम भक्तों में इतनी शिद्दत होती है कि वो अपने आराध्य को अपने पास आने को मजबूर कर दें। आराध्य तो बहुत सहज दिल होता है, वो हमेशा ही सबकी मदद करने को आतुर होता है। दिखता नहीं है लेकिन मदद अदृश्य रह करके भी कर देता है। लेकिन ऐसे बहुत कम भक्त होते हैं जो अपने आराध्य को सगुण रूप में दर्शन देने को मजबूर करते हैं। साईनाथ महाराज के साथ साथ उनके परम पूज्य भक्त पूजनीय ढोंडीराम महाराज जी के चरणों में भी नमन करते हुए आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ढोंडीराम महाराज के उत्तराधिकारी सुरेश भाई के प्रेम के चलते हमेशा 16 जून को यहाँ पर श्री साईं अमृत कथा की हाजिरी जरूर लगती है। केवल कोविड के 2 साल अगर छोड़ दिए जाएं तो सन 2014 से लगातार यहाँ पर 16 जून को श्री साईं अमृत कथा साईनाथ महाराज के गुणगान करने को हाजिर होती है। ऐसे मौके पर ये बताना आपको लाजमी रहता है कि जैसे रामचंद्र भगवान को अगर आप उनके नाम से ना पुकारें, लेकिन हनुमान के सामने आप अगर जय जय श्री राम बोल दें तो राम को दर्शन देना पड़ते हैं। वैसे ही परम पूज्य ढोंडीराम महाराज से मेरा कभी वास्तव्य नहीं हुआ, कभी उनसे मैं मिल नहीं पाया, लेकिन उनके परम भक्त श्री बाग साहब, उनके परिवार के हितैषी श्री बाग साहब से जब भी मैं मिलता तो वो ढोंडीराम बाबा की इतनी सारी बातें मुझे बताते, और 16 जून को तो वो यहाँ पर सबसे पहले हाजिर रहते। हमेशा वो यहाँ पर मुझे मिलते। कोविड के 2 सालों में हमने भी उनको खो दिया है। पिछले साल भी उनको हमने इस दिन याद किया था, और जब जब भी यहाँ आएंगे तो वाग साहब की याद जरूर आएगी। साईं बाबा जो हैं वो हमेशा से ही, जब वो शरीर में थे और जब उन्होंने समाधि ले ली उसके बाद भी, और आज अभी तक भी किसी न किसी के निशाने पर अवश्य रहते हैं। उनके बारे में लोग जान करके कोई न कोई विवाद खड़ा करना पसंद करते हैं, लेकिन इससे ना तो साईं बाबा को कोई फर्क पड़ता है, ना उनके भक्तों को कोई फर्क पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात थी कि मेरे पास कुछ टीवी चैनल वालों का फ़ोन आया। उनको ये पता है कि मैं बाबा की बातें उनकी कृपा से करता हूँ। वो मेरा वक्तव्य लेना चाहते थे, स्टेटमेंट लेना चाहते थे कि किन्हीं महापुरुष ने श्री साईं बाबा के बारे में ये स्टेटमेंट दिया है, ये वक्तव्य दिया है कि साईं बाबा संत तो हो सकते हैं लेकिन वो भगवान
नहीं हो सकते, मैं उनको भगवान नहीं मानता हूं, ऐसा उन महापुरुष का कहना था। तो मुझसे उन टीवी चैनल्स वालों ने कहा कि आप अपने इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पक्ष है। और यकीन मानिए जब तक कि उन टीवी चैनल्स वालों का फ़ोन मेरे पास नहीं आया तब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई वक्तव्य किसी महापुरुष ने साईं बाबा के बारे में दिया है, क्योंकि मैं अमूमन टीवी चैनल्स देखता नहीं हूं, न्यूज़ चैनल्स बिल्कुल नहीं देखता हूं। तो फिर उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई कि इन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, और उसमें उन महापुरुष ने कहा कि श्री साईं बाबा संत तो हो सकते हैं लेकिन उनको मैं भगवान नहीं मानता हूं। मेरा पक्ष जानना चाह रहे थे, मैंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अब टीवी चैनल वालों के तो मंसूबों पे पानी फिर गया, क्योंकि उनको तो लगता है ना कि कोई ना कोई मसाला मिल जाए, बहस हो जाए, गर्मा गर्म कोई टॉपिक छिड़ जाए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। ये जो महापुरुष ने कहा है इनसे मेरा पूरा इत्तेफाक है, ये गलत नहीं कह रहे हैं। उनको भी समझ में नहीं आई कि अब आगे क्या पूछें। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत मेरा ही विस्तार होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कौन है? अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। और जब उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि संत मेरा ही स्वरूप होते हैं, मेरा ही विस्तार होते हैं। तो संत बोल करके उन महापुरुष ने साईं बाबा को अपने आप भगवान का विस्तार या भगवान का स्वरूप मान लिया। इसमें मैं उनके शब्दों को क्यों पकड़ लूं? उन्होंने स्वयं साईं बाबा को भगवान ना मानते हुए भगवान मान लिया, तो इसमें ना इत्तेफाकी वाली क्या बात है। और मैंने कहा यदि आप हमारे दर्शन का, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान किसको कहा जाता है। हमारे प्रिय मित्र श्री दाभोलकर जी ने भी इस महान ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र में एक लाइन में उसको समेट दिया है कि जिसके पास ये 6 भग होते हैं वो भगवान होता है। हम में से श्री साईं सच्चरित्र कितनों ने पढ़ा है? 1 2 4 5 7 8 9। अब मुझे ये 6 भग कौन कौन बतलाएगा? एक लाइन में ही समेट दिया दाभोलकर जी ने उसको, उसका विस्तार ना कर पाए वो, लेकिन एक लाइन में वो 6 भग उन्होंने लिखे हैं। जी बताइए। श्री, ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम। जिस भी अवतार में, जिस भी महापुरुष में ये 6 भग दृष्टि गोचर होते हैं, दिखलाई पड़ते हैं, वो अपने आप भगवान कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ये आप सबके साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि हम सब साईं बाबा में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और जब कोई हमारे विश्वास को ठोकर पहुंचाता है तो हमें तकलीफ होती है, और उस समय हम शायद कुछ अधूरे ज्ञान के कारण उनकी बात का प्रतिकार दमदारी से नहीं कर पाते। तो इसलिए ये आज बाबा की प्रेरणा हुई कि हम इन 6 भग पर बात करेंगे।
और बाबा इन 6 भग को कैसे अपने अंदर परिलक्षित करवाते थे और किस तरह से वो भगवान कहलाने के उत्तराधिकारी हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, ताकि आपके सामने भी जब कोई हमारे साईं बाबा के बारे में कोई आड़ी टेढ़ी बात करे, कुछ कहे जो उनकी शान के खिलाफ हो, तो आप अपना पक्ष रख सकें। हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है। पहली बात, साईं बाबा एकमात्र ऐसे अवतार रहे जिन्होंने बिना अस्त्र शस्त्र के लोगों का हृदय परिवर्तन किया है। बाकी जितने भी आप अवतार देखेंगे, आदिशक्ति को देख लीजिए, उनके 8 हाथों में कोई न कोई शस्त्र अस्त्र है। भोले शंकर के हाथ में त्रिशूल है, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है, रामचंद्र भगवान के हाथ में धनुष बाण है, परशुराम के हाथ में फरसा है। जितने भी अवतार हुए हैं, सबके हाथ में कोई न कोई शस्त्रास्त्र जरूर रहा है। लेकिन साईं बाबा एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने बिना किसी शस्त्र अस्त्र के लोगों का हृदय परिवर्तन किया। और इसी के चलते हम अपनी बात को बिना किसी से ना इत्तेफाकी किए हुए, बिना लड़ाई झगड़े किए हुए, बिना किसी वाद विवाद में पड़े हुए अपना पक्ष रख सकते हैं। पहला, श्री। आम बोलचाल की भाषा में जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं या कोई हमसे पूछता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, तो हम जरूर उनके नाम से पहले श्री लगा करके कहते हैं। आजकल की नई जनरेशन तो सीधा सीधा बाप का नाम ले लेती है, वो श्री या मिस्टर लगाना भूल जाती है, क्योंकि संस्कार कहीं ना कहीं ओझल हो गए हैं। श्री सम्मान का सूचक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम राम था, श्री राम नहीं, लेकिन सम्मान पूर्वक उनका नाम के आगे श्री लगाया जाता है। कृष्ण भगवान के नाम के आगे श्री लगता है। धन की देवी के नाम के आगे श्री लगता है, वो हो जाती हैं श्री देवी। श्री शिव, श्री साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। श्री होता क्या है? श्री होता है सम्मान का प्रतीक, जिसके 3 अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ होता है कांति, दूसरा अर्थ होता है शोभा, और तीसरा अर्थ होता है लक्ष्मी। हम साईं बाबा के चेहरे की बात करें। हम श्री साईं सच्चरित्र का अगर अध्ययन करें और बाबा के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो अभी भी उपलब्ध हैं, 6-7 फोटोग्राफ्स जो संस्थान के द्वारा ऑफिशियली सर्कुलेट किए जाते हैं, उनमें हम देखेंगे कि साईं बाबा का चेहरा तेजोमय है, कांति है उनके चेहरे पर। जब वो उस पत्थर पर बैठते थे जिस पे शिरडी की महिलाएं अपने कपड़े धोती थी, उस पत्थर पर बैठ करके फटे हुए कपड़ों में होने के बावजूद भी साईं बाबा के चेहरे की कांति और आभा कभी कम नहीं दिखती थी। उस जमाने में जब फोटोग्राफी इतनी उन्नत नहीं थी, आज आप साईं बाबा के फोटो खींचे हुए अगर देखेंगे तो आपको कहीं से कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है उन फोटोग्राफ्स पर, ना उनको कोई एआई के सॉफ्टवेयर से रीमास्टर करने की जरूरत है। आप देखते हैं कि साईं बाबा का फोटो जैसा है वैसा का वैसा ही अद्भुत तेज उसके अंदर से दमकता है। और अपने आसन पर वो राजा बन करके बैठते थे। तभी शायद हम लोग जो
जयकारा लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग राजाधिराज बोलते हैं। तो स्वयं वो श्री के अधिकारी हुए। श्री शोभा, कांति और लक्ष्मी। तेरी मूरत सामने देखी साईं। बाबा का आप चेहरा देखिए। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। हम तेरी बगिया के गुल है तो हमारा बागबान। हम है खिलते फलते बढ़ते साईं, तो सबका निगहबान। हम है खिलते फलते बढ़ते साईं, तो सबका निगहबान। इस दुनिया की सारी कलियां, इस दुनिया की सारी कलियां साईं के सामने खिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। जो भी गाते मीठे
मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। जो भी गाते मीठे लगते हो आरती हो या अज़ान। इंसानियत की सारी खुशबू, इंसानियत की सारी खुशबू साईं के दर पे मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी सूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। रात तेरी चलते चलते रात तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मेरे दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल 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 गई। श्री, श्री का अर्थ, साईं श्री के अधिकारी हैं। धन लक्ष्मी उनके सामने लोग आ आ करके अर्पण कर देते थे। श्री साईं सच्चरित्र में गणपतराव बोरस का किस्सा आता है। मराठी स्टेज के बड़े अदाकार थे। बाबा सबसे दक्षिणा मांगते थे जिससे उनकी इच्छा होती। वो तो ये कहते थे कि मैं दक्षिणा नहीं मांगता, ये तो मस्जिद माई है जो अपना ऋण मांगती है। जिससे उनका दिल करता, मस्जिद माई जो भी उनको आदेश देती उससे वो दक्षिणा मांग लिया करते थे। गणपतराव बोरस बताते हैं कि एक बार बाबा ने मुझसे दक्षिणा मांगनी शुरू की। मांगते गए, मांगते गए, मांगते गए, यहां तक कि एक स्थिति ये आई जब मुझे अपना पूरा का पूरा बटुआ बाबा के सामने उल्टा कर देना पड़ा। लेकिन आगे वो बताते हैं कि उस दिन के बाद मुझे जीवन में कभी धन की कमी नहीं हुई। ये बाबा का वैशिष्ट्य है और उन्होंने अपने श्री साईं सच्चरित्र में हम सबको वचन दिया है कि तुम यदि मुझे एक दोगे तो मेरा ये कर्तव्य है कि उसका 10 गुना करके मैं तुमको लौटाऊंगा। बाबा मांगते थे दक्षिणा, जिससे उनको योग्य लगता मांगते थे, लेकिन देते भी। और देते क्या, अभी भी देते हैं, दिल खोल करके देते हैं। जिसको चाहिए उससे कहीं ज्यादा, उसकी लायकात से ज्यादा मिल जाता है। श्री का जो अधिकारी होता है, जो श्री का अधिपति होता है, वो श्री का अधिकारी बन जाता है। भग का एक अर्थ होता है सुरक्षा देने वाला या संरक्षण देने वाला। साईं हमको कब सुरक्षा और संरक्षण नहीं देते। श्री के बाद दूसरा भग आता है ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक 34। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। यही श्लोक नाना साहब चांदोरकर बाबा की सेवा करते हुए एक बार बुदबुदा रहे थे, और बुदबुदाते हुए उनको बाबा ने सुन लिया। तब बाबा ने उनसे कहा, जरा नाना एक बार
फिर से दोहराना ये श्लोक नाना ने फिर दोहरा दिया। वद्दी परणी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्व दर्शन। बाबा ने कहा इसका अर्थ जरा मुझे समझाना नाना। अब नाना के मन में तो ये भाव था कि ये उर्दू मिक्स की हुई खानदेशी जुबान बोलने वाला फकीर सूफी संतों की तरह जो कपड़े पहनता है, फटे हुए कपड़े पहनता है, जिसकी शिक्षा दीक्षा का हमको पता नहीं है क्या हो, ये संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ रहा है। तो नाना ने ऊपरी तौर पे जो उनको समझ में आता तो बता दिया कि भगवान श्री कृष्ण ने इसमें कहा है कि हे अर्जुन, जब तुम्हें कोई ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो तुम उसके सामने साष्टांग दंडवत कर लो, वो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। और जाहिर है कि हम लोग भी अगर इसका शब्दार्थ देखने जाएंगे तो इसके आसपास ही कहीं टिक जाएंगे जाकर के। तब बाबा ने कहा कि नाना, त्वद्दि प्रणिपातेन, प्रणिपात होने का क्या अर्थ है? प्रणिपात होने का अर्थ है तुम अपने सदगुरु के चरणों में अशर्त समर्पण कर दो। दंडवत होना या साष्टांग होना तो केवल शारीरिक क्रिया तक सीमित रह जाता है। जब तुम उनके आगे दंडवत कर दो, जब तुम उनके आगे समर्पण कर दो अपने मनोभावों के साथ, तब प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, तुम उनसे प्रश्न के ऊपर प्रश्न करो। नाना ने बताया था कि तुम उनसे प्रश्न करो। बाबा ने कहा कि अगर केवल प्रश्न करने का अभिप्राय होता तो वेद व्यास ने प्रति प्रश्न क्यों कहा, क्यों लिखा? अब नाना को समझ में आने लगा कि ये फकीर जो कि उर्दू मिश्रित खानदेशी बोलता है, उसको शायद संस्कृत का कुछ ज्ञान है। उन्होंने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि बाबा मुझे नहीं पता कि उन्होंने प्रति प्रश्न क्यों बोला है। प्रश्न के बाद भी प्रश्न किया जाए, प्रश्न के उत्तर में जब प्रश्न किया जाए तो ये बतलाता है कि हमारे अंदर ज्ञान पाने की उत्कंठा है, इच्छा है, हम ज्ञान पाने का अभिप्राय रखते हैं। अगर किसी से हमने प्रश्न किया, उसने उत्तर दे दिया और हमने वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो इसका मतलब है कि बाल्टी पूरी तरह भर चुकी है, अब उसमें कुछ और आना शेष नहीं है। प्रति प्रश्नेन सेवया, तुम प्रश्न करते करते उनकी सेवा में हो जाओ। सेवा का अर्थ सिर्फ पैर दबाना, हाथ दबाना, सिर दबाना, पेट मसलना नहीं होता। सेवा का अर्थ होता है अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामर्थ्य से बढ़ करके अपने आप को किसी पे न्यौछावर कर देना। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, यानी वो तुझको ज्ञान के बाबत उपदेश देंगे। ज्ञानस तत्व दर्शन, क्योंकि उनके अंदर तत्व का ज्ञान है। तत्व होता है हमारा सूक्ष्मतम शरीर। ये जो दिख रहा है हमारा, ये तो बाहर स्थूल शरीर है, फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक संरचना। अंदर जो आत्मा होती है उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जिसको हम कई बार मन भी कहते हैं। मन दरअसल आत्मा और शरीर का सेतु होता है। जो आत्मा को शरीर से जोड़ता है उसको हम कहते हैं मन, और ये मन ही जो है ये सब गड़बड़ कराता है। मन अगर भटकने लगे
तो वो कहलाता है रमण। मन यदि भटकने लगे तो वो कहलाता है रमण। मन यदि पल्लवित हो जाए तो वो कहलाता है सुमन। जब उसके अंदर भक्ति के पुष्प लदकने लगे तो वो हो जाता है सुमन। जब वो शांति पा जाता है तो उसको कहा जाता है अमन, अमन। भटकता है तो रमण, भक्ति के पुष्प से पल्लवित हो जाता है तो सुमन, शांत हो जाता है तो अमन। और जब सद्गुरु के चरणों में झुक करके समर्पण करके विलीन हो जाता है तो वो हो जाता है न मन। अब मेरे मन का कोई काम नहीं है, नमन। अब नमन हम करते हैं सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके, माथा नवा करके, आंखें बंद करके। ये सब शारीरिक क्रिया हो गई। न मन, ये मन की क्रिया है। तत्वज्ञानी पुरुषों के सामने जब तुम नमन करोगे तब क्या करेंगे? वो तुमको ज्ञान देंगे, ज्ञान नहीं देंगे। त्वद्दिदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस तत्व दर्शिन। तुमको ज्ञान के तत्व का दर्शन कराएंगे। ज्ञानी तुम पहले से हो, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर तुम्हारे अज्ञान की परत चढ़ी हुई है और वो अज्ञान की परत का अज्ञानी पुरुष हटाएंगे, जिससे तुम्हारे अंदर का ज्ञान दैदीप्यमान हो जाएगा। हम में से कौन ज्ञानी नहीं है? सभी तो ज्ञानी हैं। किसको अपने ज्ञान का ज्ञान है और किसको अपने अज्ञान का ज्ञान है। न हमें ज्ञान का भान होता है, न अज्ञान का ज्ञान होता है, लेकिन अज्ञान का मान जरूर होता है। और अज्ञान का जब मान होता है तो उसको कहा जाता है अहंकार। खामो ख्याली में जीना, अपने बारे में खुश फहमी या गलत फहमियां पाल लेना। तो साईं बाबा ने नाना से कहा कि वो तत्वज्ञानी महापुरुष, युग पुरुष, बुद्ध पुरुष तेरे अज्ञान का आवरण हटाकर तुझे तेरे ज्ञान का भास करा देंगे। ये काम करते हैं। तो साईं बाबा तो स्वयं ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। तत्व ज्ञान का प्रदर्शन उन्होंने हमेशा से किया। और तत्व ज्ञान का प्रदर्शन यानी कुछ नहीं होता, आपको वेद विधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल अपने आचरण से आप वेद वेदांत को परिलक्षित कर सकते हो, प्रतिबिंबित कर सकते हो, लोगों को दिखला सकते हो। उसके लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन एक सद्गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और जब ऐसे ज्ञानी पुरुष हमको मिल जाएं तो हमें उनके चरणों की लगन लग जाती है। और जब उनके चरणों की लगन लग जाती है तो हमारे प्रश्न जो हैं वो स्वयमेव क्षीण होते जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। और फिर हम स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु
बिना मोहे कछु न भावे, चरण बिना मोहे कछु न भावे, चरण बिना मोहे कछु न भावे, चरण बिना मोहे कछु न भावे। झूठी माया सपनन की, झूठी माया सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की। भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो है, भवसागर अब सूख गयो है। फिक्र नहीं मोहे करणन की, फिक्र नहीं मोहे करणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, चरणन की, चरणन की, चरणन की, चरणन की।